फौज ने मुल्क दुश्मन अनासिर के मज़मूम मकासद को कामयाबी से नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में शुरका से खिताब। कहा, मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत से मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर है। ऐसा पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो, जहाँ बिला इम्तियाज एहतसाब हो, हर एक के लिए इंसाफ मुयसर हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, अमन व अमान को यकीनी बनाने में सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद की जाए। दहशत गर्दों को अमन की कोशिशों को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। वो चाहते थे कि फेल हो जाए। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। ऑपोजिशन मुश्किल का शिकार है, उनकी हालत पर तरस आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन को फिर आड़े हाथों ले लिया। कायदे आज़म रेजिडेंसी ज़ियारत में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, मुखालिफिन चाहते थे हम कामयाब ना हों, पहले दिन ही शोर मचा दिया, हुकूमत फेल हो गई। कहते थे हुकूमत आज गिरी कल गिरी, मुझे अब इनकी फिक्र है, ये आपस में भी साथ रहेंगे या नहीं। साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को मकरूज कर दिया, इनके घर, ईदें और जायदादें भी बाहर हैं। ये भी बोले खुशखबरी है, मुल्क मुश्किल वक्त से निकल गया। गुज़श्ता हफ्ते शरह नमू 4% से जायद हो गई। ऑपोजिशन नहीं मानती, आइंदा बरस ग्रोथ रेट मजीद बढ़ेगी। मैं बादशाह नहीं वजीर आजम हूँ, मुझे वजीर खजाना से पूछ कर फंड जारी करने पड़ते हैं। अगले 5 साल में मजीद तरक्की करेंगे। जो मौजूदा हुकूमत है, ये 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, तारीख उस पर क्रॉस का निशान लगाएगी। मौजूदा हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में जदोजहद जारी रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को नाजायज और नाकाम करार दे दिया। कहा, यही हमारा हदफ है, कल भी था आज भी है। सवात और कराची में जलसे होंगे, अवाम मैदान में आएंगे। जो लोग गलती करके गाड़ी से उतरे उन्हें नजरसानी करनी चाहिए। ऑपोजिशन के साथियों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। के बनते हुए हमारा एक मुआहिदा था, एहतजाज भी था, लॉन्ग मार्च भी था, अदम एतमाद भी था, और अगर ये सब नाकाम होते तो हमारे इस्तीफे भी थे। तो अगर हम ना लॉन्ग मार्च करेंगे, ना पार्लियामान में हम अदम एतमाद लेकर आएंगे, ना हम बुज़दार साहब को तंग करेंगे, ना हम इमरान खान साहब को तंग करेंगे, तो आपस में गप करने के लिए तो हमने PDM नहीं बनाया था। गप्पे मारने के लिए PDM नहीं बनाई, बार बार क्यों वापसी का पूछा जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ऑपोजिशन इत्तेहाद पर अपना मौक़िफ़ हासिल कर दिया। कहा, PDM में वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया, ना किसी बैठक में बैठने का। अगर एहतजाज अदम एतमाद और हुकूमत को तंग नहीं करना, तो फिर एहतियात का क्या फ़ायदा। PDM के तो ओहदे भी ताहयात नहीं थे। जब तक PDM एक्शन प्लान पर वापस नहीं आती, तब तक हमारा नजरिया और बयान वाज़ी है। ये भी कहा, बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। मुआशी बदहाली को मुआशी तरक्की कहने से अवाम की हालत नहीं बदलेगी। इमरान खान की फोटोशॉप तरक्की को अवाम मुस्तरद कर चुके। PDM टैटा फिश हो चुका है। PDM मेरा मतलब है, मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी, उस वक्त आप लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। इसी तरह निकलती है। 10 पार्टियों का नाम बताएं, 2 बाहर हो गई हैं, 2 अंदर हैं। PDM फारिग है बिल्कुल। PDM टाई फिश हो चुकी। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के बार कहा, अब ये सब मीडिया खेल रहे हैं। 2 जमातें इस इत्तेहाद से निकल गई। जब कहता था नून से शीन निकलेगी, तब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। ये भी कहा, बाज लोग अपने आकाओं को खुश करने के लिए एजेंसीज पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन्हें मालूम नहीं इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचता है। केस की तहकीकात कर रहे हैं। एक मुल्जिम की शिनाख्त के करीब है। मुल्जिमों तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे। ये भी बताया, कुवैत के बाद सऊदी अरब भी पाकिस्तानियों के लिए जल्द वीजा खोलने जा रहा है। सिंध ने पानी जमा किया, कोई कमी नहीं थी, गलत रिपोर्टिंग की गई। इरसा ने महकमा आपाशी सिंध से जवाब मांग लिया। मरासले में लिखा, महकमा आपाशी सिंध ने पानी की शदीद कमी के दिनों में 4 मई से 31 मई के दौरान गुड्डू बैराज से पानी छोड़ने की बजाय जमा किया। इरसा को इत्तला भी ना दी। गुड्डू बैराज का
पॉन्ड लेवल 245.2 फुट से बढ़ाकर 254 फुट ले आए। गलत रिपोर्टिंग की बिना पर तौंसा और गुड्डू के दरमियान पानी का इतना ज्यादा देखने में आया। उधर सूबों में पानी का मामला संगीन होने पर इरसा का तीसरी पार्टी के नुमाइंदों की तैनाती का फैसला, जिम्मेदारी वापडा को सौंप दी। कोरोना कंट्रोल में पाकिस्तान में वबा का जोर टूट गया। मस्बत केसेस की शरह 3.7% रही। एक दिन में 1771 नए केस, 71 अमवात। गुज़श्ता रोज 3 लाख से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन। सिंध में वबा के वार जारी। सिफारतकारों और रहखाना के लिए पाकिस्तान आमद पर लाजमी रैपिड टेस्ट की शर्त खत्म। सिफारतकार कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के पाबंद होंगे। पाकिस्तान आमद पर 72 घंटे पहले की मनफी टेस्ट रिपोर्ट पेश करना होगी। मैंने सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस आज तलब। 7 जून से तालीमी इदारे खोलने का अहम फैसला मुतवक्के। पाकिस्तान में तैयार की गई पहली कोरोना वैक्सीन लॉन्च। NIH में लगा प्लांट महाना 30 लाख वैक्सीन बनाने की सलाहियत रखता है। सरबराह NCOC असद उमर कहते हैं कोरोना पूरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर रही। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा हाँ माल से वैक्सीन बनाना आसान नहीं। आइंदा चंद सालों में मुकम्मल वैक्सीन प्रोडक्शन पाकिस्तान में होगी। चीनी सफीर नोंग ड्रोंग बोले मजीद चीनी वैक्सीन पाकिस्तान आएगी। मुआशी अदाद-ओ-शुमार पर ऑपोजिशन का टोला मुनाफकत कर रहा है। वज़ीर पंजाब की कड़ी तनकीद उस्मान बुज़दार ने कहा स्टॉक मार्केट समेत मईशत के दीगर शोबों में बेहतरी आई है। मईशत की ABC से नावाकिफ ऑपोजिशन सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में लगी हुई है। ऐसे वक्त ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाजी सियासत करना पाकिस्तानी अवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिकवान ने कहा वज़ीर आज़म अपने साथ जुड़े किसी शख्स को रिलीफ नहीं देंगे। मुआविन ख़ुसूसी ने पानी के मामले पर सिंध के मौक़िफ़ को लाडले बच्चे की जिद करार दे दिया। CPNE, PBA, APNS, PFUJ और AEMEND का मुश्तरका इजलास। मुजवज़ा पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। ऑर्डिनेंस को काला कानून करार दे दिया। कहा ऑर्डिनेंस गैर आईनी और आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है। मीडिया को दबाव और कंट्रोल में करने की कोशिश है। जॉइंट एक्शन कमेटी तश्कील देने और मुजवज़ा ऑर्डिनेंस के खिलाफ कानूनी इक़दाम उठाने का भी फैसला। पोल्ट्री की कीमत में अचानक बेपनाह इजाफे पर एक्शन। मुसाबकती कमीशन की पोल्ट्री सेक्टर में गठजोड़ पर कार्रवाई। PPA इजलास के मिनट्स और कंप्यूटर में अहम मालूमात कब्जे में ले ली गईं। CCP ने पोल्ट्री सेक्टर में कीमतों में इजाफे के नोटिस पर इंक्वायरी शुरू की थी। मुस्लिम ममालिक खुद को मजबूत बनाकर दुनिया में अपना जायज़ मकाम हासिल कर सकते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इक्तिसादी ताउन तंजीम की दूसरी पार्लिमानी जनरल कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताह सेशन से खिताब। कहा कौमों के दरमियान इश्तराक पैदा करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत से तुर्क असम्बली के स्पीकर की मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान और तुर्की का पार्लिमानी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। स्पीकर कौमी असम्बली और तुर्क स्पीकर की मुलाकात में प्रोटोकॉल पर दस्तखत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से स्पीकर अफगान वेलसी जिरगा की मुलाकात। अफगान अमन अमल पर गुफ्तगू। राजनपुर में 2 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन। पुलिस और डाकुओं में मामला तय पा गए। जल्द मुखबियों को छोड़ दिया जाएगा। 1000 से ज्यादा एहलकार कच्चे के इलाके में मौजूद। भारतीय अदाकार दिलीप कुमार और राज कपूर के मकानों की मलकियत महकमा आसार कदीमा के नाम मुंतकिल कर दिए गए। डायरेक्टर आसार कदीमा ने दोनों घरों को अपने कब्जे में ले लिया। अदाकार दिलीप कुमार का घर पिशावर के किस्सा ख्वानी बाजार के मोहल्ला खुदादाद और राज कपूर का घर ढक्की में है। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक हुकूमत ने दोनों घरों के मालकान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। मैं हूं जमील सुखेरा। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबर देंगे आपको। वजीर आजम इमरान खान का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा, कोर्स के शुरका से खिताब किया और कहा कि पाक फौज ने मुल्क दुश्मन अनासिर के मजमूम मकासद को कामयाबी से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत से मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। वजीर आजम इमरान खान ने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने वजीर आजम का इस्तकबाल किया। कोर्स के शुरका से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा, मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियतों और जंगी तैयारियों की वजह से मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पाक फौज ने हर तरह के नामवाफिक हालात में शानदार नताइज हासिल किए और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के तमाम नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने विजन पर रोशनी डालते हुए कहा, हुकूमत मुख्तलिफ शोबों में तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। कायदे आज़म और इलामा इकबाल के नज़रियात के मुताबिक खुशहाल रियासत के क़याम के लिए बतौर कौम मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि नाकामी के खौफ को दिल से निकाल कर अपने ख्वाबों की ताबीर करें। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, दहशतगर्दों को अमन के लिए कोशिशों को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा का दौरा। ISPR की जानिब से मालूमात दी गई। आर्मी चीफ ने इस मौके पर कहा कि दहशतगर्दों को अमन के लिए कोशिशों को गैर मुस्तहकम करने की इजाजत नहीं देंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि अमन व अमान को यकीनी बनाने में सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद की जाए। आर्मी चीफ का अमन दुश्मन अनासर को सख्त पैगाम, बोले दहशतगर्दों को अमन मुतासिर करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर हेडक्वार्टर्स कोयटा के दौरे पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाक फौज देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशें करेगी। समाजी और इक्तिसादी तरक्की के फरोग के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएंगे। आर्मी चीफ ने क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत से भरपूर ताउन की हिदायत भी की। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की जांफिशानी, संजीदा कोशिशों और बुलंद अज़्म को सराहा। इससे पहले कोयटा पहुंचने पर कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। जनरल कमर जावेद बाजवा को सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशावराना तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ को पाक ईरान और पाक अफगान बॉर्डर्स पर बाड़ लगाने और बॉर्डर मैनेजमेंट के अमल पर भी ब्रीफिंग दी गई। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। नजर डालेंगे सियासी मंजरनामे पर। वजीर आजम इमरान खान ने मुखालिफिन को फिर आड़े हाथों ले लिया। कहते हैं ऑपोजिशन मुश्किल का शिकार है, उनकी हालत पर तरस आता है। अगले 5 साल में मजीद तरक्की करेंगे। कायदे आजम रेजिडेंसी जियारत में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा, मुखालिफिन चाहते थे हम कामयाब ना हों। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। वो चाहते थे कि फेल हो जाए। ये हुकूमत अगर कामयाब हो जाती, उस माशी बुरान से पाकिस्तान को निकाल लेती, तो इनकी सियासी दुकानें बंद हो जानी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़ियारत रेजिडेंसी का दौरा किया तो यहाँ भी सियासी मुखालिफिन को निशाने पर लिए रखा। जो हमारे हुक्मरानों की, उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियाँ भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। जिस तरह हमने अपनाया, यानी अपना समझा बलूचिस्तान को, जो पहले गवर्नमेंट से नहीं समझा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत आते ही इन लोगों ने शोर मचाया कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया। सारी कौम को 2-2.5 साल इन्होंने कहा तबाह हो गया पाकिस्तान, माइशत तबाह हो गई। मैं अगर पावर में आऊँ ना, इक़्तिदार में आऊँ, तो या मैं अपने लिए पैसा बना सकता हूँ या मैं अपनी कौम के लिए पैसा बना सकता हूँ। दोनों नहीं हो सकता। एक बहुत मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल रहा है। इमरान खान ने PDM क़यादत और उनके सरबराह का नाम लिए बगैर उन्हें भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मेरे MP कह रहे हैं कि नाम लें किसी का जिसने बड़ी देर से यहाँ हुकूमत यहाँ बैठा हुआ था। अब मैं नाम उसका नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं मौलानाओं की तो मैं इज़्ज़त करता हूँ, तो उसको मैं उसमें लाना नहीं चाहता क्योंकि वो इज़्ज़त का काबिल नहीं है वो आदमी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो पैसा जो यहाँ खर्च होना चाहिए था वो खर्च नहीं हुआ। जब ग्रोथ रेट तकरीबन 4% फिगर्स जब पब्लिक हुए
तो वो सारी ऑपोजिशन कह रही है कि ये फिगर ठीक नहीं है, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजीद कहा कि जब हमारी अगली हुकूमत आएगी तो मुल्क और तेजी से ऊपर जाएगा।